अस्सलाम वालेकुम। आप हाया जावेद के साथ जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं आज का खबरनामा 26 फरवरी 2026 ईस्वी बमुताबिक 13 शाबानुल मौसम 1445 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। तो नाज़रीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। कल सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अचानक लाल चौक श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत चलने वाले कामकाज का जायजा लेने प्रताप पार्क श्रीनगर पहुंचे और उन्होंने अफसरान पर अपने मुकर्ररा वक्त पर काम पूरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर और स्मार्ट सिटी प्लानिंग जनरल मैनेजर ने सहाफियों से बात करते हुए कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। देखिए, अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पे आए थे इंस्पेक्शन करने जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, खासतौर पे बलिदान स्तंभ को। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है लगभग 5.2 करोड़ की लागत से कंप्लीट हो रहा है। ये भी एक मेजर जो मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के सामने आएगा और जिस तरह से बाकी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट निकल के सामने आने वाला है। हमारा काम ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट है, 50% और बाकी है, वो फिनिशिंग वर्क है और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने जो टाइमलाइन है उसमें कम्प्लीट हो। टाइमलाइन इनिशियली मई रखा गया था, बट मुझे लगता है उससे पहले ही हम इसको कम्प्लीट मुझे लगता है कि उन्हीं जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स है जिस तरह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, ये भी एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के सामने आएगा। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने आएगा। एलजी साहब की तरफ से जो हमें हिदायत रहती है, जो वक्त पे हमारा जो काम है वो इंस्पेक्ट किया और उसके साथ साथ जो बाकी हिदायत जो प्रोजेक्ट को लेके आई हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि आज हमारे तालीमी इदारे जदीद तालीमी प्रोग्रामों के मराकज़ के तौर पर उभर रहे हैं। आज NIT जैसे इदारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई नस्ल की इख्तिराआत पैदा करना है। हमें मुल्क में इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए अमृतकाल में इख्तिरा पर मबनी माशियत को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देनी चाहिए। गर्ल्स स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल इनाग्रेशन हुआ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो 2 साल के अंदर ही ख़त्म करा दिया था। जस्ट कंस्ट्रक्शन व्हेन वी foundation of the building is done 21, by 24 we were ready, 23 we were ready, and today the inauguration has been done by him. So it is having around 190 students is going to be accommodated in that particular hostel. Out of 700 plus students who are studying in the NIT, now we are in a position to give 70% of the students residential accommodation. मुल्क की तरक्की में नौजवान किरदार अदा करते हैं। भारत दुनिया में अपनी कदीम रिवायत और सकाफत को साथ लेकर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क अगले 5 साल में तरक्की की मिसाल बन जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में पुलिस ने जुम्मा के रोज़ इमारती लकड़ी की मुबैना स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए बड़े मिकदार में लकड़ी जब्त करके मामले से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हालिया बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में एक बार फिर शबाना दर्जा हरारत मनफी नुक्ते उंचुमात से नीचे चला गया, जिसके नतीजे में गुलमर्ग वादी का सर्दतरीन मकाम रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर रात का कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके बाद पहलगाम में 9.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ महकमा मौसमियात ने 26 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नए दौर का आगाज़ किया। श्रीनगर से दिल्ली तक जल्द ही रेल चलेगी, जिससे कारोबार और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। मकामी सियासी जमातों ने दफ़ा 370 को अपने मकासद के लिए ढाल बना दिया था, जिसके खात्मे से तरक्की के नए दरवाजे खुले। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण जंग। रावी दरिया का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का काम 29 साल बाद बिल आखिर मुकम्मल हुआ। इस पानी से जम्मू कश्मीर और पंजाब की 37,000 हेक्टेयर अराजी को सैराब किया जाएगा।
सांबा के जंगलाती इलाके में मुबैना दरअंदाजी की इतला पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने कल हटपुरा गांदरबल में पार्टी के अरकान की एक अहम मीटिंग तलब की और बाद में पार्टी के सरबराह इशफाक जब्बार के अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांदरबल शेख गुलाम अहमद सलूरा, तर्जुमान मुजफ्फर अहमद गनाई, यूथ प्रेसिडेंट और दीगर पार्टी लीडरान ने लोगों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर सहाफियों से पार्टी सरबराह ने कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। आज हमने मीटिंग की वर्कर्स की और यहाँ तो एक छोटा मोटा हमने जलसा ही किया, जैसे माओ बहनों का हमने यहाँ जोश देखा, जिस तरीके से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के नौजवानों का खुसूसन इनके कुछ डिमांड्स रही वो हम इंशाल्लाह इसी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उनको हम पूरा करेंगे। और इनको मैंने आगे के लिए कहा पार्टी को मजबूत कीजिए और अपनी जो आपके आने वाला फ्यूचर है उसमें आप सही और बुरे में फैसला खुद कीजिए कि किसने हमारे साथ क्या सलूक किया वक्तन फवक्तन। 40 साल जिन लोगों ने हमें यहाँ दबा के रखा, हमारी गांदरबल के पूरे आवाम को, क्या आप फिर उन लोगों के लिए अगर यहाँ दरवाजे यहाँ के लोग, यहाँ का कोई खुदगर्ज अंसर जो उनको यहाँ पे पैटर्नेज करेगा, मुझे लगता है गांदरबल की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और खुसूसन जो जम्मू कश्मीर का इस वक्त ये हाल है, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, उसके जिम्मेवारी यही रीजनल पार्टीज है जिन्हें टाइम टू टाइम हमें सब्ज़बाग दिखाए। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और खुसूसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील का मामला वज़रात दाखिला ने 9 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी। 26 फरवरी को इजलास मुनक्किद होगा। हुकूमत हिंद ने कुछ मखसूस अकाउंट्स और पोस्ट्स हटाने के लिए कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का दावा। यकीन दहानियों के बीच भी बिजली की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। शहरगाम में बिजली की आंख मचोली से सार्फिन ज़हनी इज़्तिराब और शदीद परेशानी में मुब्तला। बानिहाल से सिर्फ 2 ट्रेनें ही संगदान तक चलती है। हज़ारों की तादाद में लोग बानिहाल से ही मायूस होकर वापस आने पर मजबूर। बानिहाल से संगदान तक मज़ीद रेलगाड़ियाँ चलाने का मुतालबा। किसान तहरीक के दौरान 21 साल किसान की मौत के बाद संयुक्त किसान मोर्चा आज यौम सियाह मना रहा है। इस दौरान हरियाणा की अंबाला पुलिस ने एक तहरीरी बयान जारी करते हुए एहतजाज कर रहे किसानों के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट NSA लगाए जाने का ऐलान किया है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस तहरीक के दौरान अब तक कितने पुलिस एहलकारों की मौत और कितने ही जख्मी हुए। पुलिस ने एहतजाज करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इन पर NSA के तहत कार्रवाई करने और नुकसान के अजाले के लिए इनकी जायदादों व बैंक अकाउंट्स जब्त करने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के मालिकान को राहत दिलाते हुए सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अलहदा बिजली का कनेक्शन हासिल किया जा सकता है। और आखिर में ये खबर कि जच्चा बच्चा अस्पताल में जगह की तंगी और दीगर बुनियादी सहूलियात की वजह से हामला खवातीन को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अक्सर मरीज को श्रीनगर के लद्दत अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। इधर लोगों ने अनंतनाग में एक नए अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।